हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है ORM1 का प्रीवियस 42 ईयर का सेक्शन ई का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 3 तक पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। तो क्वेश्चन 4 में इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहला है PCl5 प्लस SO2। तो ये रिएक्शन जो है एक्चुअली में आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िएगा पी ब्लॉक में। तो इसमें क्लोरीन एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन से। तो यहाँ क्लोरीन सल्फर पे अटैच होता है और ऑक्सीजन इधर चला जाता है। तो 2 क्लोरीन इधर आएगा और 1 ऑक्सीजन इधर जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट बनता है POCl3 प्लस SOCl2। अब बोल रहा है कि ए का रिएक्शन करवा रहे हैं एसिटिक एसिड से, तो SO2 प्लस HCl गैस रिलीज हो रहा है। मतलब कि ए आपका SOCl2 होगा, क्योंकि POCl3 में SO2 प्लस HCl गैस रिलीज नहीं हो सकता है। तो आपका A SOCl2 होगा और B POCl3 होगा। अब SOCl2 प्लस CH3COOH, तो ये रिएक्शन हम बता दिए हैं कि यहाँ से OH माइनस हटेगा और Cl माइनस अटैच होगा। तो CH3COCl प्लस SO2 प्लस HCl, तो C आपका CH3COCl होगा, CH3C डबल बॉन्ड Cl। अब नेक्स्ट 2 मोल C का है, तो 2 मोल CH3C डबल बॉन्ड Cl और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CH3 होल टू CD। तो यहाँ पे मिथाइल अटैक करेगा और Cl माइनस बाहर, तो CH3C डबल बॉन्ड CH3 बन जाएगा। 2 मिथाइल ग्रुप कैडमियम से लगा हुआ है, तो 2 मोल के साथ रिएक्शन करेगा, दोनों क्लोरीन हटेगा दोनों केस में और 2 मोल CH3C डबल बॉन्ड CH3 बनाएगा। और Cl माइनस जो हटा है वो CD प्लस के साथ CD2 प्लस के साथ अट्रैक्शन में आ जाएगा और CdCl2 बना लेगा। तो आपका A होगा POCl3, सॉरी B होगा POCl3, A होगा SOCl2, C होगा CH3COCl और D होगा CH3C डबल बॉन्ड CH3 एसीटोन। तो ABCD आइडेंटिफाई कर लिया आप इस तरह से रिएक्शन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेसमिक मिक्सचर ऑफ प्लस माइनस 2 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड ऑन स्टेरिफिकेशन विथ प्लस 2 ब्यूटानॉल गिव्स 2 ester। मेंशन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ 2 ester प्रोड्यूस। तो आपके पास रेसमिक मिक्सचर है एसिड का, 2 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड का, लेकिन ब्यूटानॉल का सिर्फ पॉजिटिव वाला है, रेसमिक मिक्सचर नहीं है। तो आपके पास पहले देखिए 2 फिनाइल प्रोपानोइक एसिड CH3C, कार्बन से PH सेकंड से और COH, ये फर्स्ट कार्बन होगा, ये सेकंड कार्बन, इससे एक हाइड्रोजन भी होगा। तो इसका ये वाला कार्बन जो है ये कायरल है। तो इस कायरल कार्बन के कारण ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, तो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो COOH, उसके बाद फिर CH3 नीचे। इस कार्बन के लोग एक बार H इधर और PH इधर रखिए और एक बार PH इस साइड और H इस साइड, बाकी ये दोनों एडिटिव। ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, मतलब एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। अब इसका रिएक्शन ब्यूटानॉल से करवाएंगे। कार्बन सेकंड से OH अटैच्ड है, 2 ब्यूटानॉल है, यहाँ से OH, तो एक हाइड्रोजन रहेगा, फिर CH2 CH3। और इसका ये कायरल तो है लेकिन सिर्फ प्लस 2 ब्यूटानॉल आपके पास है, मतलब इसका मिरर इमेज नहीं बनाइएगा। तो या तो R होगा या S होगा, मतलब एक ही कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा। मान लीजिए कि इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो R है, ये OH और COH ग्रुप रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O और ये पूरा ग्रुप रहेगा। तो ये यहाँ से अटैच होगा COH वाले पार्ट से, तो बाकी तो पार्ट सब एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन हुआ नहीं है, तो इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा नहीं। यहाँ से C डबल बॉन्ड O और ये CH और इससे एक इथाइल ग्रुप और इसी से एक मिथाइल ग्रुप। नेक्स्ट सिमिलरली यही जो है इसके मिरर इमेज से भी रिएक्शन करेगा, तो सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन होगा, इस पार्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे PH H CH3 COO CH, फिर यहाँ से इथाइल ग्रुप और एक मिथाइल ग्रुप। अब ये जो 2 प्रोडक्ट बना है उसमें 2 कायरल कार्बन है, एक तो ये कायरल कार्बन है और दूसरा ये वाला कायरल कार्बन है। नेक्स्ट इसमें भी एक ये कायरल कार्बन है और एक ये कायरल कार्बन है। अब बताना है दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो देखिए ये जो अल्कोहल है इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो दोनों प्रोडक्ट में इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन तो R ही होगा।
मान लिए थे इसका कॉन्फ़िगरेशन आर, हो सकता है एस हो, तो दोनों का एस ही होगा। क्यों? क्योंकि इस वाले कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा, ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रहेगा, तो आर और आर। नेक्स्ट यहाँ पे इसका तो कॉन्फ़िगरेशन निकाल भी सकते हैं, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो ये क्लॉकवाइज है लेकिन हॉरिजॉन्टल में एच है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस है और इसमें उल्टा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एंटी क्लॉकवाइज लेकिन हॉरिजॉन्टल में एच है तो क्लॉकवाइज, तो आर। तो अब देखिए दो कायरल कार्बन है लेकिन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ, एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, एक का एज इट इज है, एस का आर हो गया है, आर का आर ही है, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं कहलाएगा। मिरर इमेज के लिए जितना कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है सभी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, अल्कोहल वाले पार्ट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ही नहीं होगा, तो ये दोनों एक दूसरे का डायस्टीरियोमर कहलाएगा। अगर कुछ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो कुछ का नहीं हो तो डायस्टीरियोमर कहलाता है, तो ये डायस्टीरियोमर है। और यहाँ पे आप आर की जगह एस भी मान सकते हैं, मान लीजिए अल्कोहल का कॉन्फ़िगरेशन एस है तो दोनों जगह एस ही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, तब भी कुछ का ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, सिर्फ यहाँ ये जो COH वाले पार्ट में कार्बन था उसी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है प्रोडक्ट में, अल्कोहल वाले पार्ट का एज इट इज है, तो फिर से कुछ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ कुछ का चेंज नहीं हुआ, तब भी डायस्टीरियोमर कहलाएगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रोडक्ट जो इस तरह प्रोड्यूस हुआ है वो एक दूसरे का डायस्टीरियोमर है। तो ये सेक्शन ई कंप्लीट हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है बस। इसके बाद ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कंसीडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर ऑफ मोलिकुलर वेट 100। तो 100 मोलिकुलर वेट का कीटोन है आपके पास और उसका जितना पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर वगैरह सब देखना है और सभी का रिएक्शन करवाना है NaBH4 के साथ, इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ है, मतलब स्टीरियो आइसोमर आल्सो रिएक्टेड सेपरेटली, तो स्टीरियो आइसोमर सेपरेटली रिएक्शन करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कीटोन कितना होगा जो कि रेशमिक प्रोडक्ट बनाएगा। तो सबसे पहले तो जनरल फॉर्मूला कीटोन का पता होगा आपको, CnH2nO होता है, तो ये जनरल फॉर्मूला है और इसका मोलिकुलर वेट 100 होना चाहिए, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना होगा, तो एक कार्बन एटम के कोरस्पोंडिंग वेट 12 होगा, तो n कार्बन एटम है तो 12 इंटू n मोलिकुलर वेट होगा, और एक हाइड्रोजन के कोरस्पोंडिंग 1 होगा वेट, तो 2n हाइड्रोजन है तो 2n इंटू मोलिकुलर मास, प्लस एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मोलिकुलर वेट 16 इक्वल टू 100 होगा, टोटल वेट 100 होना चाहिए, तो 12n प्लस 2n 14n इक्वल टू 100 माइनस 16, ये 84 होगा, तो n इक्वल टू 84/14 होगा जो कि 6 आएगा। तो आपका कीटोन का जो फॉर्मूला है वो C6H12O, मतलब 6 कार्बन एटम का कीटोन है। तो टोटल स्ट्रक्चरल पॉसिबल आइसोमर बनाइए पहले कीटोन का, 6 कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6। अब एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, दूसरा है कि यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ना यहाँ पे आ जाए। इसके बाद तीसरा यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि सेम यही वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड से जब इधर पे आएगा तो इधर से नंबरिंग बस हो जाएगा, लेकिन रहेगा थर्ड पे ही C डबल बॉन्ड। अब ब्रांचिंग कर दीजिए, तो इसमें ब्रांचिंग का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो पहले तो एक मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग कीजिए, तो 1 2 3 C डबल बॉन्ड कार्बन और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे रहे। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है किसी में ये मिथाइल ग्रुप यहाँ आ जाए, तो 1 2 3 4 5 यहाँ C डबल बॉन्ड और ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से यहाँ आ जाए। इसके बाद एक और पॉसिबिलिटी है कि 2 मिथाइल ग्रुप का ब्रांचिंग हो, मतलब 4 कार्बन एटम, यहाँ C डबल बॉन्ड है और यहाँ से इस तरह से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दीजिए, तो ये सारा ब्रांचिंग का पॉसिबल है। इसमें भी एक ब्रांचिंग हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो बस इस तरफ लिखिए या इस तरफ लिखिए सेम ही एटम रहेगा, बॉन्ड को टेढ़ा कर देने से ब्रांचिंग थोड़ी हो जाता है, इधर हो जाएगा 3 कार्बन एटम है, तो इस मिथाइल को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, तो कार्बन कार्बन C डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन और यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप। तो ये आपके पास टोटल 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब इसमें देखना है किसी के पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है क्या, तो वो स्टीरियो आइसोमर भी शो कर देगा, तो यहाँ पे एक भी कायरल कार्बन नहीं होगा क्योंकि CH3 CH2 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 मतलब 2 हाइड्रोजन तो मिनिमम सबके पास है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे इस कार्बन के अलोन एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला कार्बन
कायरल होगा क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप, एक इथाइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप, तो ये कायरल हो जाएगा। इसमें एक भी कायरल नहीं होगा क्योंकि इससे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और यहाँ तो 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, तो 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे तो 3 मिथाइल अटैच है और सबसे 3 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी डिफरेंट ग्रुप नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, क्योंकि यहाँ से 3 सेम ग्रुप अटैच है। सिमिलरली यहाँ पे भी CH3 रहेगा, तो एक भी कायरल नहीं है। तो सिर्फ 6 में से यही एक आइसोमर है जो कायरल कार्बन रखता है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो इसको अभी रहने देते हैं, पहले इन सभी का रिएक्शन NaBH4 के साथ देखते हैं। तो NaBH4 में H- रहता है और ये सब कार्बोनिल, तो H- न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये इस तरह से O- शिफ्ट होगा और यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा। मतलब C डबल बॉन्ड को आप CH-OH कर दीजिए हर एक के केस में, तो ये भी CH और ये OH डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली CH और ये OH, CH OH, CH OH, तो ये पांचों जो है CH-OH बना लिया। अब आप देखिए कि जब ये रिएक्शन कर रहा है तो उसके बाद इस कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो जा रहा है, मिथाइल, ये नॉर्मल ब्यूटाइल और हाइड्रोजन हुआ 4 डिफरेंट ग्रुप, तो कायरल हो गया। तो कायरल हो गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, या तो R रहेगा या S रहेगा, तो रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी रेशमिक मिक्सचर बनाएगा कायरल कार्बन बनने के बाद, यहाँ पे भी कायरल कार्बन बन जाएगा, तो ये RS रेशमिक मिक्सचर बनाएगा, ये भी रेशमिक मिक्सचर बनाएगा, कायरल कार्बन है। नेक्स्ट ये भी कायरल कार्बन है, तो ये रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। तो 5 कीटोन जो बना है वो रेशमिक मिक्सचर बना रहा है। अब इसका देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए कि बोल रहा है कि जो स्टीरियो आइसोमर बन रहा है उसको सेपरेटली आपको रिएक्शन करवाना है, मतलब ये रिएक्टेंट R और S दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, तो R का अलग रिएक्शन करवाना है, S का अलग रिएक्शन करवाना है। तो फिर से यहाँ H और OH अटैच हो जाएगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन एक में तो R होगा और दूसरे केस में S होगा, तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे एक बार S कॉन्फ़िगरेशन है इस कार्बन का, और जब CH-OH बनेगा कीटोन तो उसका कॉन्फ़िगरेशन या तो R होगा या S होगा, तो 2 प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, 2 प्रोडक्ट, तो टोटल 4 प्रोडक्ट इस केस में बनेगा। लेकिन रेशमिक मिक्सचर एक भी नहीं बना रहा है, क्यों? क्योंकि जो 2 प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें दोनों कायरल कार्बन में एक का कॉन्फ़िगरेशन R, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन R, और इसका कॉन्फ़िगरेशन तो फिक्स ही रहेगा क्योंकि इस कार्बन पे रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो ये R कॉन्फ़िगरेशन था तो R ही रहेगा, और यहाँ पे S हो सकता है, यहाँ R या S दोनों हो सकता है क्योंकि प्रोडक्ट कायरल हो जाता है। तो 2 पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर कुछ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो और कुछ का कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना हो सेम मॉलिक्यूल में, तो वो डायस्टीरियोमर कहलाता है। तो सेम मॉलिक्यूल में एक का कॉन्फ़िगरेशन R, दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन R, और जो एक और प्रोडक्ट बनेगा उसमें इसका तो कॉन्फ़िगरेशन R ही रहेगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो सकता है। तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज नहीं है क्योंकि एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है, एक का चेंज हो रहा है। मिरर इमेज के लिए जितना कायरल कार्बन प्रेजेंट रहता है सभी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए, तो ये इनांसियोमर नहीं है। सिमिलरली जब S रहेगा तब भी एक बार S और अल्कोहल जहां बन रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन R हो सकता है, और इसका तो S ही रहेगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो सकता है। तो ये दोनों भी आपस में मिरर इमेज नहीं है क्योंकि ये जो कार्बन पहले से कायरल है उसका कॉन्फ़िगरेशन तो एज इट इज रहेगा, तो फिर से ये डायस्टीरियोमर। तो टोटल 4 प्रोडक्ट बनेगा लेकिन मिरर इमेज एक भी नहीं बनेगा। अब आप RR का मिरर इमेज SS बोल सकते हैं, लेकिन बोल रहा है कौन सा कीटोन रेशमिक प्रोडक्ट देगा, दोनों को अलग अलग कंटेनर में रिएक्शन करवा रहे हैं, ये मिक्स थोड़ी ना है कि आप बोल दीजिएगा कि ये मिरर रेशमिक मिक्सचर प्रोड्यूस कर रहा है, ये तो रेशमिक मिक्सचर नहीं बन रहा, दूसरा जो प्रोडक्ट है इसका मिरर इमेज जरूर बना रहा है। तो ये जो प्रोडक्ट बना रहा है वो डायस्टीरियोमर है, सिमिलरली ये भी प्रोडक्ट बना रहा है वो डायस्टीरियोमर है। वो अलग बात है, इसका मिरर इमेज यहाँ बन रहा है और इसका मिरर इमेज यहाँ बन रहा है, तो इसको काउंट तो नहीं करेंगे। यहाँ पे हिंट इसीलिए तो इतना साफ साफ लिखा है कि इसको इंडिपेंडेंटली रिएक्ट करवाएंगे अलग अलग कंटेनर में सेपरेटली, ताकि पता चल सके कि इसको हमको काउंट नहीं करना है। तो टोटल 5 ही कीटोन है जो रेशमिक प्रोडक्ट बना रहा है, बाकी इन दोनों के केस में डायस्टीरियोमर बनेगा। जब इसका 4 प्रोडक्ट बनेगा तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा तो 2 स्टीरियो आइसोमर, और दोनों स्टीरियोमर 2 प्रोडक्ट बनाएगा क्योंकि एक मॉलिक्यूल 2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इसका 2 है तो दोनों 2 प्रोडक्ट बनाएगा तो 4 बनाएगा, लेकिन काउंट एक भी नहीं होगा। तो इस केस में आंसर इसका 5 हो जाएगा कि 5 कीटोन है जो रेशमिक प्रोडक्ट बना रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।